तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज 18 फरवरी के लिए एलिमेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर सेट बी हम इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इसके पहले सेट ए मैंने इसी का डाल दिया है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मॉडल पेपर दूंगी और इन 3 मॉडल पेपर में ही प्रॉपर काम आपका बन जाएगा। ठीक है, सेट ए, बी और सी। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के। प्रॉपर प्रश्न आपको यहाँ पर रीड कर लेने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु स्थित होता है, तो कितना? 25 सेंटीमीटर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ओस्टेड। क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टेड। दिए गए सबस्टेंस में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी पानी की। पाला पड़ने के लिए निम्न अवस्थाओं में से अनुकूल अवस्था है, तो इसका आंसर है आपका अनुकूल जो अवस्था रहेगी वो रहेगी वायु में अधिक सांद्रता का ना होना। ठीक है, वायु में अधिक सांद्रता यानी कि नमी ना होना, काय में? वायु में यानी कि हवा में। सेलुलोज का गुणसूत्र होता है C6H10O5N। ठीक है, इसका द रहेगा। किण्वन किसके माध्यम से संपन्न होती है? तो जीवाणु के माध्यम से। किसके? जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका C8 25 सेंटीमीटर, दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का डी ऑफ वाटर, चौथे का बी और पांचवे का डी। ठीक है, चलिए हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न आपका आना रहा, ये ठीक हो गया। चलिए आप बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बर्फ की गुप्त उष्मा खालिस्तान कैलोरी या ग्राम है, तो बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होगी? 80। ठीक है, 80 कैलोरी। किण्वन क्रिया हेतु अनुकूलतम ताप 1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये है 25। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। साधारण ताप पर वसा खालिस्तान अवस्था में होती है ठोस। किसमें? ठोस में। मिल्क शर्करा को खालिस्तान कहते हैं लैक्टोज। क्या कहेंगे? लैक्टोज। अगला है हरे रंग के शैवाल में खालिस्तान लवण पाया जाता है हरित। केचुआ एक खालिस्तान जीव है द्विलिंगी। ठीक है, चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। देखिए पहला है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये असत्य है। तरह के बीजों से दमा की दवा बनाई जाती है, ये सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, असत्य। 180 डिग्री होता है। सारणी का संक्षिप्त स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए, तो इसका आंसर सत्य है। आवृत्ति बटन का चित्र निरूपण एक बहुभुज होता है, सत्य। और माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के लिए चूज ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन। ये आपका रॉन्ग है, राइट रॉन्ग, ये आपके सारे रॉन्ग, इनको आपको पूर्ण कर लेना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी है आपकी कपास। कपास है मालवेसी
दूसरे 6 रोग, 6 जो रोग है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये आपकी दूसरी। एबिस मेलिफेर की जोड़ी रहेगी यूरोपी, ठीक है, यूरोपी मधुमक्खी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और सेक ब्रैकेट में 270 डिग्री -a कोसेक a, ठीक है, इसी के सामने इसकी जोड़ी हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए नंबर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, अनोक्सी श्वसन में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। मूली किस कुल का पौधा है? तो ये है क्रूसीफेरी कुल का, ठीक है, क्रूसीफेरी। अगला है, मेंडल का आनुवंशिकता का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अगला है, जब संकलित आंकड़े जिस रूप में एकत्रित किए जाए उसी रूप में प्रस्तुत किए जाए तो वे आपके होंगे, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अवर्गीकृत, ठीक है, क्या कहलाएंगे? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है, आंकड़े। और अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? मानक विचलन, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए छठा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के कोई 2 कारण लिखिए। दूर दृष्टि दोष के 2 कारण बताइए, ठीक। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। कार्बन की कोई 2 विशेषताएं, किण्वन के कोई 2 उपयोग, साबुन अपमार्जक में अंतर, त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, वर्गीकरण की विशेषता, एसिटिलीन के कोई 3 उपयोग। और इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विटामिन ए, B1, B2 के रासायनिक नाम एवं इनकी कमी से उत्पन्न रोगों के नाम। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? उदाहरण, सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र एवं पुष्प मानचित्र। विद्युत बल रेखाओं की कोई 4 विशेषताएं। मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? मौसम के पूर्वानुमान के महत्व लिखिए। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। C3 C4 पौधे में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये समांतर माध्य से ज्ञात करना है। चलिए हो गया। इसके बाद में है इसका अथवा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका की गणना करनी है। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये, ठीक। चलिए तो ये था आपका सेट बी, जो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 से जो 20 तक के प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन की PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। आप चैनल पे जाएगा तो आपको एप्लीकेशन से रिलेटिव कोई वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है।